देखो यार, अगर कुछ बनना ही है ना तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाना चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते, और यही चीज होगी पॉसिबल जब आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। हर इंसान के कुछ लेवल्स होते हैं, या तो वो अंडर अचीवर होता है, या तो वो अचीवर होता है, या तो वो ओवर अचीवर होता है। आप किस लेवल पे हो और कैसे आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, आज के वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बात करें। थिंक अबाउट लाइफ एज अ वीडियो गेम। वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं, हर लेवल के बाद आप स्टक हो जाते हो। कई ऐसे लेवल आते हैं जिनको आप बार बार करते हो, जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाते आप करते रहते हो। बट उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी लेवल्स आते हैं जो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, वो लेवल्स क्लियर ही नहीं होते। एंड इवेंचुअली मैक्सिमम लोग उन लेवल्स पर आके उस गेम को छोड़ देते हैं। कि लाइफ भी कुछ ऐसे ही नहीं है, कोई एक सेटबैक आ गया, कोई एक फेलियर आ गया, या माइंड में आपने कुछ अपने दिमाग में बना लिया है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को अचीव नहीं हो रहा, या आपके कुछ रिजल्ट्स नहीं है पीछे के जो आपको बैकअप दे सके कि हाँ भाई तू कुछ कर सकता है। हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं। इमेजिन करो लाइफ के 100 लेवल्स है, कुछ लोग लेवल 20 पर ही अटक जाते हैं और पूरी लाइफ वहीं बिता देते हैं। मेरा गोल इस वीडियो से सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी लाइफ के लेवल 12, लेवल 20, लेवल 35, लेवल 40 जहां पर भी अटके हो, वहां से एक लेवल अप कर सको इन टेक्निक्स, इन टूल्स और इन सिस्टम्स को यूज करके, स्पेशली इस माइंडसेट को यूज करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, और इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, योर डे। क्या आपने आज के दिन में अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करा? क्या आप जितना अचीव कर सकते थे उतना आपने अचीव किया इस दिन में, या आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया? उसके बाद आते हैं आपके नेटवर्क्स। क्या आप अपने नेटवर्क्स का बेस्ट यूज करते हो? क्या आप अपने नेटवर्क से फेवर लेके अपनी लाइफ में ग्रो करते हो? उसके बाद आता है आपका पैसा। क्या आप अपने पैसे से और पैसा बनाते हो? क्या आप अपने पैसे से अपने सिस्टम्स को और एफिशिएंट बनाते हो? क्या आप अपने पैसे से एसेट्स लेते हो? उसके बाद आते हैं आपके टूल्स। सोशल मीडिया, आपका फोन, ये सारी चीजें टूल है। आप अपने टूल को अपने अगेंस्ट यूज करते हो या अपने लिए यूज करते हो? देन आता है आपका टैलेंट। हर इंसान में गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। क्या आप उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज करते हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, हो सकता है आप लोगों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो सकता है आपका कोई लैंग्वेज पे कमांड है, हो सकता है आप आईटी में अच्छे हो। जो भी आपके अंदर टैलेंट है आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको पता है, आपको उसको और तराशना होगा। एंड देन लास्ट में आता है 6th पैरामीटर, आपके एडवाइसर्स और मेंटर्स। क्या आप अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो? आपने मेंटर्स रखे हो जिनसे आप सीखते हो और कॉन्स्टेंटली उनको लेवल अप करने की या उनके लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हो? देखो, मोटिवेशन छोड़ दो। मोटिवेशन है ना मजदूरों के लिए होता है। जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं होता, जिनको गधा मजदूरी करानी होती है, उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनाया गया है। थोड़े टाइम के लिए आप कूदने लगोगे कि हाँ हाँ सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस बेस टू नॉर्मल आ जाओगे। ये चीज आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके। जो बादशाह होता है, जो रूलर होता है, जो कि रूल करना जानता है, वो इंसान खुद से मोटिवेटेड होता है। उसका काम होता है इनफैक्ट दूसरों को मोटिवेट कराना, ताकि वो उसके किंगडम में सारी चीजें बराबर से कर सके। आप अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप ये 7 चीजें नहीं समझोगे अच्छे से। नंबर 1, दैट थिंग शुड मैटर टू यू। अगर आप कोई चीज अपनी लाइफ में करने जा रहे हो और वो चीज आपको मैटर ही नहीं करती, आपने यहाँ से सुना वहां से सुना और अब आप उसको चीज को करने लग गए, क्या मतलब आएगा उस चीज को करके? ना ये बोल रहा है करने का, ना ये बोल रहा है करने का, ना आदतें बोल रही है उस काम को करने का। अनटिल एंड अनलेस कोई चीज आपको एक्चुअल में मैटर करती है, या अगर आपको वो चीज मैटर नहीं करती तो उसके अराउंड आपने ऐसी स्टोरीज बना ली है जो स्टोरीज आपको वो काम करने पे मजबूर कर देती है, तब तक के आप वो काम को नहीं करोगे। करोगे भी तो कुछ टाइम के लिए करोगे और फिर छोड़ दोगे। नंबर 2, इनिशिएट वर्सेस फॉलो। हम लाइफ में बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, किसी फ्रेंड को फॉलो करते हैं। फॉलो इन द सेंस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं भाई, हम उनकी चीज़ें कॉपी करते हैं, एक तरीके से उनको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। कोई मॉडल आपको पसंद है, या कोई आपका मेंटोर है, या कोई इंसान है जो आपको बहुत पसंद है, प्रभावित करता है, तो बिना फॉलो करे हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। कोई इंसान बोलता है मैं किसी को फॉलो नहीं करता, तो भाई तूने कपड़े पहनना क्यों स्टार्ट किया? किसी को देख के ही स्टार्ट किया ना तूने कपड़े पहनना। अगर कोई नहीं कपड़े पहन रहा होता तो तुम भी कपड़े नहीं पहनते, राइट? सो मैनी थिंग्स इन लाइफ वी कॉपी एंड वी फॉलो पीपल, बट देयर आर सम इंस्टेंसेस इन योर लाइफ जहां पर आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। जहां पर आपके दोस्त कोई पर्टिकुलर चीजें कर रहे सब चीजें वैसे ही है, सराउंडिंग में हर इंसान लेट्स से कि जॉब ही कर रहा है, बट आपने इनिशिएट किया कुछ नया, खुद से आपने सोचा कि नहीं यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ। सो इन लाइफ until and unless you start to initiate thing, you won't find big results। और ये चीज अनकंफर्टेबल होती है बिकॉज दूसरे नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आप कुछ नया इनिशिएट कर रहे हो, यू आर बिकमिंग द लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज गोइंग टू बी हार्ड, एंड ये हार्ड होता है इसीलिए मैक्सिमम लोग नहीं करता है। नंबर 3, क्रिएट सिस्टम्स दैट मेक्स यू थिंक लेस। हर 1 मिनट जो आप प्लानिंग पे देते हो आपके 10 मिनट एग्जीक्यूशन में बचाता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। बहुत सारे लोग हैं ना, बस सोचते हैं कि हम ये काम करना स्टार्ट करेंगे, ये करना स्टार्ट करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस घुस जाते हैं।
कुछ टाइम तक कर लोगे, जो होती है ना मजदूरी टाइप थिंग, वो कर लोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। इफ़ यू वांट टू रीच योर फुल पोटेंशियल, कंपनीज क्या करती है भाई, एक एक साल का फाइनेंशियल प्लान बना के चलती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी बना के चलती है। जो बहुत लॉन्ग मूवर्स होता है वो 5-5 10-10 साल डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग दिस प्रोटोकॉल इनटू योर लाइफ कि आपको हर चीज प्लान आउट करके करनी है। एंड वंस यू स्टार्ट प्लानिंग थिंग्स, आपकी बहुत सारी एनर्जी कंजर्व होगी। एंड दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी फॉर द बिगर थिंग। अगर लाइफ में छोटी मोटी बैटल्स में फंस जाओगे ना, तो लाइफ में बड़ी बैटल्स के लिए आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। और देखो, लाइफ में लड़ना तो है ही, या तो छोटी बैटल्स लड़ो या तो बड़ी बैटल्स लड़ो। या तो आप ये सोचो कि मैं करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा करूँ, उस चीज़ पे, उस झगड़े पे खुद को लगा दो, उस बैटल में खुद को लगा दो। या तो आप अपने आप को छोटी छोटी बैटल्स में लगा दो कि यार मैं फ्लाइट में कब बैठूंगा, यार मेरे को ग्रीस जाने को कब मिलेगा, यार मेरे को यूएस जाने को कब मिलेगा। लड़ना लाइफ में है, या तो छोटी चीज़ों के लिए लड़ो या तो बड़ी चीज़ों के लिए लड़ो। जिस दिन लड़ना बंद कर दिया, आपकी लाइफ बर्बाद है। नंबर 5, मूव ऑन फास्टर फ्रॉम रिजेक्शन एंड फेलियर। किसी को भी कोई भी फेलियर आया, कोई भी सेटबैक आया, भाई अटक जाते हैं, सालों साल वहीं पड़े, उसके बाद सोच नहीं रहे, हिम्मत खत्म हो गई, आगे कुछ करते हैं तो डर लगता है। आगे सबसे ज़्यादा वो इंसान जाता है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने सेटबैक्स और फेलियर से मूव ऑन करता है। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो दूसरे रिजेक्शन के लिए तैयार खड़े रहो। अगर कोई ऐसी पावर आपको बता दे कि 9 रिजेक्शन मिलने के बाद 10वीं तेरी जो सक्सेस होगी ना, वो बहुत बड़ी होगी, तो आप अपने पहले रिजेक्शन के लिए कितने एक्साइटेड होगे, आप अपने 5वें रिजेक्शन, आप अपने 9वें रिजेक्शन के लिए कूद रहे होगे, क्योंकि आपको पता है कि 10वें पे मुझे बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जितनी जल्दी हो सके फेलियर्स और रिजेक्शन से मूव ऑन करते जाओ। नंबर 6, डिफाइन हार्डवर्क। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा होती है हार्डवर्क की, लेकिन आपको डिफाइन करना है कि अगर मैंने मेरे दिन में ये काम कर लिए, मतलब मैंने आज के दिन मेहनत करी है। और अगर ये दिन नहीं मैंने करी ये चीज़ें, तो ये मेरा बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज दिन गया है। हर इंसान की लाइफ में जो कुछ बड़ा अचीव करता है, ये वाला एक मार्क होता है कि वो दिन में जो कर रहा है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके देखता है। इफ़ यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द वर्क यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एंडलेसली वेस्टिंग योर टाइम ऑन स्टफ जो कि आगे जाके मैटर ही नहीं करने वाली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अपने आसपास लोगों को देखो, कितने पैसे बना रहे, कितने बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, कहाँ से उठ के आ रहे हैं। आपसे ज़्यादा बिलो एवरेज और लेस प्रिविलेज लोग कितनी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। जब तक आप ये कंपटीशन वाले माइंडसेट में नहीं आओगे कि भाई दुनिया तो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही है, अगर मैंने नहीं किया तो कोई और कर लेगा, जब आप इस माइंडसेट में आते हो ना, तब आपके अंदर है ना एक जिज्ञासा उठती है। आप मरे हुए लोगों से अलग हो जाते हो, जो कि अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में। वंस यू आर इनटू दैट कंपटीशन, आप सिर्फ सराउंडेड ही हो लोगों से जो आपसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना कहीं आप उनकी जो, क्या बोल सकते हैं उसको, आप उनकी फैकल्टी को ऐसा अडेप्ट कर लोगे कि यार ये इंसान इतनी तेज़ी से भाग रहा है, मैं क्यों खड़ा हूँ भाई, मैं कोई अलग हूँ क्या, मैं क्या घास खाता हूँ क्या। नहीं, तो जब आप कंपटीशन से अपने आप को सराउंड करते हो ना, खुद से आपका माइंड बोलता है कि साला इसको पीछे छोड़ना है, इसको। बचपन में भाई टॉपर्स की पता है एक ही होती थी, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन टॉप करने की, कि या तो उनकी लेगेसी होती थी कि वो टॉप करते हैं हमेशा, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता था इसीलिए वो पढ़ते थे, या तो एक ना एक उनका कॉम्पिटिटर होता था जो सेकंड आता था या फर्स्ट आता था, अब उनको सिर्फ उनसे कॉम्पीट करना होता था। ये मोटिवेशन होता था उन बच्चों का टॉप करने का। सो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू सक्सीड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, बहुत ही कम टाइम में मैंने वीडियो को बनाया है। अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, और ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।